दोस्तों आज हम द रूडिएस्ट बुक एवर की समरी देखने वाले हैं। ये बुक आपकी पर्सनल लाइफ को अच्छे से समझने के लिए लिखी गई है। दोस्तों प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन प्रॉब्लम्स को बेस्ट वे में सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम्स हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, ये जनरल एंड कॉमन है, मगर इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं इससे पता चलता है कि आप कितने रियलिस्टिक और मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से वही लोग सॉल्व कर पाते हैं जो ऑथेंटिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। यहाँ हम 6 ऐसे प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे बताते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को फ्रीक्वेंटली सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, पीपल आर वियर्ड। लोग अजीब होते हैं। लेट्स इलेबोरेट दिस। आप दुखी तब होते हैं जब लोग आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आपसे बिहेव करते हैं, बट अगर आपको किसी के बारे में पहले से पता हो कि उसने आपसे अनएथिकल वे में बिहेव करना है तो उसके बिहेवियर से आप इतनी ज़्यादा दुखी नहीं होते। इट्स मीन कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट डायरेक्शन दे देते हैं तो आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को हर्ट होने से बचा सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपके सामने कोई क्यूट सी कैट आती है तो आपका उससे खेलने को मन करेगा क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बट वहीं पर अगर आपके सामने कोई शेर आता है तो आपको उससे डेंजर का सिग्नल मिलेगा, इसलिए आप उसके करीब भी नहीं चाहते। ऐसे ही आपकी लाइफ में जब आपके साथ कोई अच्छाई करता है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बट कुछ अर्से बाद कोई शख्स आपसे बुरा सलूक करता है तो आप कहते हैं कि लोग बहुत बुरे होते हैं क्योंकि उस पहले शख्स के अच्छे बिहेवियर की वजह से आपने सभी लोगों से अच्छाई की उम्मीद रख ली थी। फिर जब किसी दूसरे पर्सन ने आपकी उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आपसे बिहेव किया तो आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ आ गए। दरअसल लोग ना तो बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं, लोग अजीब होते हैं। जब ये स्टेटमेंट आपके माइंड में होगी तो आपकी सोच में फ्लक्चुएशन होगी और आप खुद को किसी भी तरह के बिहेवियर के लिए पहले से रेडी रखेंगे कि लोग अजीब होते हैं, किसी भी वक्त कैसा भी बिहेव कर सकते हैं। अब अगर कोई आपसे अच्छा बिहेव करेगा तो आप लोगों के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे कि लोग अजीब होते हैं, कभी इतने अच्छे बन जाते हैं, कभी अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। और इसी तरह जब कोई आपसे बुरा बिहेव करेगा तो आप लोगों के बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि लोग अजीब होते हैं, कभी कैसा बिहेव करने लगते हैं तो कभी कैसा। तो जब आप इस प्रिंसिपल को याद रखेंगे तो गोया आपने किसी भी तरह के बिहेवियर को फेस करने के लिए अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं किया हुआ बल्कि उन्हें एक वाइड रेंज दे दी है कि लोग पॉजिटिव भी बिहेव कर सकते हैं, लोग नेगेटिव भी बिहेव कर सकते हैं क्योंकि लोग अजीब होते हैं। इसलिए दोनों टाइप की सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखें और हमेशा याद रखें दैट पीपल आर वियर्ड। प्रिंसिपल नंबर 2, डोंट सीक अप्रूवल। दोस्तों बचपन में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम स्टडीज़ में अच्छे होते हैं तो हमारे टीचर्स भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह से हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हम अपनी काबिलियत को दूसरों के अप्रूवल से मेजर करने लग जाते हैं। बड़े होकर भी हमारा यही माइंडसेट रहता है। इस तरह से हम वो काम करने लग जाते हैं जो उन लोगों को पसंद होते हैं जिनका अप्रूवल पाने की हमें आदत हो चुकी है, और अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट को इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बचपन तक तो ये अप्रूवल ठीक था क्योंकि तब हम इमैच्योर होते हैं, बट जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपको अपने फ्यूचर के लिए राइट डायरेक्शन खुद चूज़ करनी है। अगर आप एक ब्राइट फ्यूचर गेन करना चाहते हैं तो वो काम करें जिसमें आप काबिल हों। प्रिंसिपल नंबर 3, चूज़ सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस। आमतौर पर लोग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के डिफरेंस को इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए वो हैप्पीनेस को प्रेफर करते हैं, जबकि हैप्पीनेस मोमेंटरी होती है और सेटिस्फैक्शन लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब आप सेटिस्फैक्शन को प्रेफर करते हैं तो हैप्पीनेस अपने आप ही आपको मिल जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन का बाय प्रोडक्ट होती है और सेटिस्फैक्शन से मिलने वाली हैप्पीनेस भी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आइए इस प्रिंसिपल को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने फ्यूचर के लिए वो फील्ड चूज़ की जो उन लोगों को पसंद थे जिनका अप्रूवल लेने की आपको आदत थी। उन लोगों का अप्रिशिएशन मिलने की वजह से आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस मिलेगी, बट आगे जाकर आपको फील होने लगेगा कि आप उस फील्ड में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और उस काम से आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, और उसमें कामयाबी हासिल करने पर आपको हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसलिए हमेशा सेटिस्फेक्शन को अपने काम का मोटिव बनाएं और मोमेंटरी हैप्पीनेस की वजह से सेटिस्फेक्शन को इग्नोर ना करें। प्रिंसिपल नंबर 4, यू आर ए नेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ पर आपका कंट्रोल रहे और आपके आसपास के लोगों से भी अच्छे इंटरेक्शन हो तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। सपोज करें कि आप एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि अपने आप में एक नेशन है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स एक अलग नेशन है। आप अपनी नेशन के प्रेसिडेंट हैं, यानी आपकी पर्सनल लाइफ की अथॉरिटी आपके कंट्रोल में है। और किसी भी नेशन के इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पावरफुल होनी चाहिए,
अपने एनिमीज़ को कंट्रोल में रखें और आपके अंदर हाई मॉरल और एथिक होने चाहिए कि आपके आसपास के नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस हों। तो यहाँ आपकी नेशन आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके डिज़ायर्स आपके एनिमीज़ हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके मॉरल से रिलेट करती है और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके आसपास के पड़ोसी नेशंस हैं। तो आपको अपनी नेशन यानी पर्सनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सेल्फ कंट्रोल को पावरफुल बनाना है और अपने एनिमीज़ यानी डिज़ायर्स एंड इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने मॉरल्स को मेंटेन रखना है और अपने पड़ोसी नेशन यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। अगर आप इस नेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आप एक हैप्पी और पावरफुल लाइफ जी सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, एडमायर नेवर फॉलो। ऑथर कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे आते हैं जो हमें इम्पैक्ट कर जाते हैं और हम उन्हें अपना आइडियल समझकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं और हम उनसे कभी भी गलती की उम्मीद नहीं रखते। हमें लगता है कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऑथर ने इसी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया है कि आपका आइडियल भी आपकी तरह का एक इंसान होता है, उससे भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए किसी भी पर्सन में जो अच्छाई आपको दिखे उसे एडमायर करें और उसे अडॉप्ट करें, बट ब्लाइंडली उसे फॉलो ना करें कि उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते चले जाएं आप। प्रिंसिपल नंबर 6, लर्न हाउ टू थिंक। ऑथर कहते हैं कि अपनी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सिर्फ दूसरों से मिलने वाले इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट ना हो। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कई लोग आपको डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं या डिफरेंट सोर्सेज से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। आपको इन सारे सजेशन एंड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि वो किस हद तक आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं और फिर अपनी थिंकिंग पावर से अपने लिए बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करना है। क्योंकि लोग आपको सजेशन तो दे सकते हैं बट सोल्यूशन कभी भी नहीं दे सकते। इसलिए डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर उन्हें अपनी नीड के हिसाब से चेंज करके खुद के लिए अप्लाई करें। आखिर में इन सारे प्रिंसिपल्स को समराइज़ कर लेते हैं। नंबर 1, लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें क्योंकि लोग अजीब होते हैं। नंबर 2, दूसरों के अप्रूवल को छोड़कर खुद की आइडेंटिटी बनाएं। नंबर 3, मोमेंट्री हैप्पीनेस की जगह लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन को प्रेफर करें। नंबर 4, अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक नेशन की तरह समझें। नंबर 5, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें बल्कि जिस पर्सन में जो क्वालिटी आपको अच्छी लगे उसे एडमायर और अडॉप्ट करें। नंबर 6, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।